भा और जा। भा की मुस्कुराहट में तमस्खर नाम को ना था, उल्टा इसमें तो बला का खलूस, हमदर्दी और एक अनजानी बेनाम सी गर्मी थी। मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत नहीं जैसे शहजाद से थी जो जलाकर भस्म कर देती है, बल्कि ऐसी गर्मी जिसके तहत सुकून मिलता है, ठंडी मिठास भरी मध्यम गर्मी। भा दूसरों को कड़ी निगाह से नहीं देखता, उल्टा वो तो निगाहें झुका लेता था और फिर बिन देखे दूसरे के कुर्ब को महसूस करता और मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी मुश्किलात का हल हूँ, मैं तुम्हारी अमाज का बन सकता हूँ अगर तुम चाहो, वरना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भा की आदत थी कि वो हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहता था। दिन में कई मरतबा वज़ू करता, अक्सर नमाज पढ़ता नजर आता और हाथ धोना तो इसका मुसलसल शुगल था। इसे हाथ धोते देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो समझता हो कि इसके हाथ कभी साफ नहीं हो सकते, अगरचे वो देखने में शीशे की तरह साफ और चमकदार थे। फिर न जाने क्यों बार बार भा की तवज्जो हाथों की तरफ मबजूल हो जाती और वो कहता, अच्छा तो मैं ज़रा हाथ धो लूँ। हाथ धोने के बाद देर तक वो अपने साफ सुथरे हाथों को तौलिए से रगड़ रगड़ कर साफ करता रहता। भा की तबीयत में मिठास के अलावा एक नज़्म भी था। इसकी हर बात कायदे के मुताबिक होती, हर काम प्रोग्राम के तहत तकमील पाता था। नज़्म के इस शदीद जज्बे की वजह से लोग इसे ऐसे काम सौंप दिया करते जो बाकायदगी और सलीके के बगैर सर अंजाम नहीं दिए जा सकते और जो मुसलसल तवज्जो चाहते हैं। अगर किसी का पेन ख़राब हो जाता तो वो इसे भा को दे देता। भा, ये ज़रा देखना तो इस कलम में क्या गड़बड़ है। अगर किसी की घड़ी सही वक्त ना देती तो वो भी भा को सौंप दी जाती। ऐसी चीज़ भा को देते हुए तकीद, तवज्जो या एहतियात से मुतल्लिक हदायत देना बिल्कुल अब्स था। चीज़ भा को दिखाना ही काफ़ी था। भा, ये ज़रा देखना, और फिर भा की तमाम तर तवज्जो उस पर मरकूज़ हो जाती, इस हद तक कि वो हर वक्त उसे उठाए फिरता और राह चलते या फुर्सत के वक्त बैठे हुए उसे ठीक करने में शिद्दत से मसरूफ़ रहता। और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती तो दफतन इस चीज़ से भा की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती। भा को टूटी हुई या बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने संवारने से दिलचस्पी थी, लेकिन ऐसे महसूस होता था जैसे वो खुद एक टूटी हुई चीज़ हो, लेकिन अपने आप को बनाने संवारने की इसने कभी कोशिश न की थी। इसे बनने संवरने से कतई तौर पर दिलचस्पी ना थी। उसे देखकर महसूस होता था जैसे मिट्टी का दिया हो जो मध्यम लोह जल रहा हो। भा ने कभी भड़क कर जलने की कोशिश न की थी। इसकी शख्सियत इस फ्रोई चमक से आ रही थी जो कॉलेज के लड़के अपनी तरफ तवज्जो मुनत्तफ करने के लिए पैदा करने के आदी होते हैं। वैसे भड़क के जलने की ख्वाहिश जाह में भी ना थी। बुनियादी तौर पर वो भी झोंपड़े ही का चिराग था, लेकिन इसके अंदर में एक अजीब सी झिझक थी। वो हर नवार्द की आमद पर ठटक कर रह जाता, पेशानी पर तेवरी चढ़ जाती, होंठों पर तहकीर की हल्की सी लर्जिश पैदा होती और फिर वो गोया रेशम के कपड़े की तरह अपने कुएं में घुस जाता। लेकिन इस अमल की वजह से इसे कुएं में लेटे रहने की आदत हो गई थी और बसा औकात वो तन्हाई में भी बेहिसी और बेपरवाही के खौल में दबका बैठा रहता। लेकिन कभी कभार इसकी हकीकी शख्सियत की मुख्तसर सी झलक एक रंगीन और रंगीन मोहब्बत भरी मुस्कुराहट की सूरत में हवेदा होती, जैसे बरखा रुत में बादलों में से सूरज की शुआएं फूट निकलती हैं और एक साथ के लिए मंजर पर रंगीन धारियां दिखाई देती हैं। झा के इस झिझक और डर का बज़ाहिर कोई जवाब दिखाई ना देता था, लेकिन इसकी शिद्दत से जाहिर होता था कि ये नकूस किसी शदीद जहनी तूफ़ान के छोड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी शख्सियत का धारा खारजी सिमत की तरफ बहने की बजाय दाखिलियत की तरफ मुड़ गया था और इसी तरह वो अपनी ही अना का भंवर बनाकर इसमें डुबकियाँ खा रहा था।